नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर विद्युत रोधी, जिसे हिंदी में विद्युत रोधी कहते हैं। पोल और खंभों पर लगे इंसुलेटर का पंचर होना क्या होता है। इंसुलेटर एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने अंदर से करंट को बहने नहीं देता, और इंसुलेटर के अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिस कारण इसमें करंट भी नहीं बहती। इंसुलेटर का उपयोग ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में पोल को लाइव कंडक्टर से अलग करने के लिए किया जाता है। अब ये लाइव कंडक्टर क्या होता है? लाइव कंडक्टर जिसमें से वर्तमान में करंट, जिस तार में से वर्तमान में करंट फ्लो हो रही है, करंट बह रही है, उसे लाइव कंडक्टर, उसी को लाइव कंडक्टर कहते हैं। इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में देखिए, ये हमारा इंसुलेटर है, ये यहाँ तक हमारा इंसुलेटर है, ये हमारा लाइव कंडक्टर जिसमें से हमारा धारा फ्लो हो रही है। तो इस जो क्रॉस आर्म है और इस लाइव कंडक्टर, इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में हमने इंसुलेटर लगा दिए हैं। तो लाइव जो कंडक्टर, इसमें जो करंट बहेगी, और इंसुलेटर हम बताएं कि जैसे कि वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने नहीं देगा, तो करंट आगे नहीं जाएगी, करंट फिर वापस उसी कंडक्टर से होते हुए आगे बढ़ जाएगी। इस तरह हमारा पोल से हम लाइव कंडक्टर को अलग कर लेते हैं इंसुलेटर के माध्यम से। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बड़ी लाइनें होती हैं, और इनमें कंडक्टर में जो कंडक्टर इसमें लगे होते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें करंट भी अधिक फ्लो होता है। अब इंसुलेटर को करंट को रोकना होता है। अब इंसुलेटर का क्या काम है कि जो क्रॉस आर्म लगा है पोल पर, ये देखिए क्रॉस आर्म और ये कंडक्टर, तो क्रॉस आर्म जो करंट को अब रोकने के लिए इन बीच में इंसुलेटर लगा दिए हैं। तो इंसुलेटर का जो काम है करंट को रोकना, इसलिए जिस मटेरियल को इसको बनाना होता है, इंसुलेटर जिस मटेरियल का बनना होता है उसकी रजिस्टिविटी अधिक रख देते हैं। उस मटेरियल का ऐसा मटेरियल लेते हैं बनाने के लिए इंसुलेटर जिसकी रजिस्टिविटी ऑलरेडी पहले से ही अधिक हो। और जब रजिस्टिविटी अधिक होगी तो उसमें से करंट भी हमारा कम फ्लो होगा। इसलिए जब भी इंसुलेटर को बनाया जाता है तो ये बातें ध्यान रखी जाती है कि हमें ऐसा मटेरियल लेना है, ऐसा पदार्थ लेना है जिसकी रजिस्टिविटी अधिक से अधिक हो। इंसुलेटर को चीनी मिट्टी, पोर्सलिन और ग्लास, कांच आदि पदार्थ से बनाया जाता है। इन सब की रजिस्टिविटी ऑलरेडी ही अधिक होती है। इस पिक्चर में कई प्रकार के इंसुलेटर दिखाए गए हैं। इस इंसुलेटर में जो ऊपरी भाग है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, लाइव कंडक्टर होता है, और नीचे का भाग हमारा क्रॉस आर्म से जुड़ा रहता है। हमारा इंसुलेटर हर मौसम में खंभे के साथ बाहर रहता है, और हमेशा धूप, गर्मी, धूल, ठंडी, बरसात से लड़ता रहता है। इसलिए हमें जब इंसुलेटर का निर्माण करना होता है तो कई बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे पहला समझ लेते हैं कि जो हमारा इंसुलेटर है उसकी मजबूती अधिक होनी चाहिए। अब जैसे दो पोलों के बीच में, यहाँ से एक पोल है मान लीजिए, और यहाँ एक पोल है, तो दो पोलों के बीच की दूरी लगभग 40 से 50 मीटर, जो स्पैन होता है इनका, स्पैन मतलब दूरी, जो दो पोलों के बीच की जो दूरी होती है स्पैन, वो लगभग 40 से 50 मीटर का होता है। तो दोनों के बीच का जो तार का वजन होगा, जो यहाँ पर तार उपयोग किए जाएंगे, उसका जो वजन होगा, हमारा वजन इसी इंसुलेटर पे आके रुकेगा। इंसुलेटर पे इसलिए हमारा जो है इसका ऐसा बनाना चाहिए जो अधिक से अधिक मजबूत हो, ताकि ये वजन लेके पोल पे टिके रहे और इसे टूटे ना। दूसरी चीज़ है इंसुलेटर का गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पे जाकर, जिस टेम्परेचर पे जाकर ये पिघल जाता है, हमारा इंसुलेटर पिघल जाता है, वो उच्च होना चाहिए। तो मतलब जिस मटेरियल का हम इंसुलेटर बना रहे हैं उस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट उच्च होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक वोल्टेज अगर इस पर लगे भी तो ये पिघले ना। हमें इंसुलेटर ऐसा बनाना चाहिए जो वातावरण के प्रभाव से मुक्त हो, जैसे ठंडी, बरसात, गर्मी, धूल, कण, इस सब से मुक्त हो। तो इंसुलेटर हमें ऐसा बनाना चाहिए। चौथा है
मटेरियल जो मटेरियल हम यूज करें उसकी रजिस्टिविटी अधिक होनी चाहिए। और पाँचवा हमारा है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। और छठा है बनाए गए इंसुलेटर की आयु अधिक होनी चाहिए। अब जैसे कि हम इंसुलेटर बना दिए, ये सब चीज़ें देख कर ध्यान में रखते हुए, लेकिन ऐसा भी ध्यान में रखें कि ताकि जो इंसुलेटर बने वो कुछ सालों तक उसका उपयोग किया जा सके, मतलब उसकी आयु क्या हो, लंबी हो। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसका जो मटेरियल्स की जो बनावट हो, बनावट जो उसको बनाने में निर्माण में जो खर्चा है वो भी कम से कम हो, ताकि अधिक अधिक इसका उपयोग किया जाए। ज़्यादा महंगा हो पाएगा तो इसका उपयोग ज़्यादा नहीं हो जाएगा, कर पाएंगे हम। अब समझते हैं कि इंसुलेटर की आखिर बनावट, ये रिंग देखो, कई रिंग को जोड़ जोड़ के बनाया गया है, तो इसकी बनावट ऐसी क्यों की जाती है, ऐसे इस तरह बना क्यों जाता है, इसको सीधा सीधा क्यों नहीं बनाया जाता, ये चीज़ें अब समझ लेते हैं। देखिए लाइव कंडक्टर हमारा कहाँ आके रुकेगा, इसके ये बना है डिज़ाइन, इस पर हमारा केस में लाइव कंडक्टर गुजरेगा और नीचे का भाग जो रिंगानुसार आके जुड़ा हुआ है ऐसे, और नीचे का जो हमारा क्रॉस आर्म रहेगा, क्रॉस आर्म रहेगा। तो ये जो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर जो चार्जिंग करंट होगी, अभी समझते हैं चार्जिंग करंट क्या होता है। जो चार्जिंग करंट इस कंडक्टर से होते हुए ऐसे घूम के इतना घूमते हुए वापस ऐसे तब जाके क्रॉस आर्म पे आएगी। तो इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा खींचे और ये चीज़ें, तो लेंथ किसकी बड़ी है, इससे इसकी जो घुमावदार है इसकी लेंथ बड़ी है, और एक सीधी देखिए इसकी लेंथ छोटी है। तो हम जानते हैं कि अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। किसी चीज़ का अगर हम लेंथ बढ़ा दिए तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो ये चीज़ें ऐसे जब घुमावदार होंगी तो इसकी लेंथ क्या बढ़ गई, तो इसका रेजिस्टेंस, तो जो चार्जिंग करंट, जो हमारा चार्जिंग करंट एक करंट ही होता है, तो करंट को रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो करंट हमारा क्या होगा, नीचे कम आ पाएगा या तो ना आ पाए। तो नीचे हमारा जो हम क्या कहेंगे, क्रॉस आर्म पे करंट ना आए। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा करंट सिर्फ लाइव कंडक्टर में हो, नीचे हमारा जो क्रॉस आर्म है इस पर ना आए, नीचे ना आए। इसीलिए जो चार्जिंग करंट होता है उसको इंसुलेटर की लेंथ बढ़ाकर ख़त्म कर सकेंगे। अब चार्जिंग करंट क्या होता है, चालक हमारा उच्च वोल्टेज पर होता है। जो हमारा ये लाइव कंडक्टर है यहाँ पर जो रखा जाएगा उच्च वोल्टेज पे होगा, जिस कारण करंट का कुछ भाग जो हल्का सा भाग इंसुलेटर को पार करके किस में जाएगा, अर्थ में जाने को चाहता है। तो इसके बीच में जो रास्ता होगा वो अगर हम छोटा कर देंगे तो करंट जल्दी चला जाएगा। अगर उसी रास्तों को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जो करंट और चार्जिंग करंट इसके माध्यम से यहाँ आना चाहेगा उसका लेंथ बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से उसमें करंट नहीं आ पाएगा। तो इसी को हम चार्जिंग करंट के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं इंसुलेटर का पंचर होना क्या होता है। अब पंचर का मतलब ही होता है लीकेज या रुकावट। जैसे आप साइकिल से कहीं जा रहे हैं, आपकी साइकिल पंचर हो गई, तो आपके लिए वो क्या करेगा, पंचर क्या होगा, रुकावट डाल रहा है वहाँ, आप आगे नहीं जा सकते, या जाएंगे तो बड़े मुश्किल से जाएंगे। तो उसी तरह हमारा इंसुलेटर भी, इंसुलेटर का पंचर होना मतलब ब्रेक होना, जिससे अब हमारा करंट आगे नहीं जाएगा, जो करंट हमारा आगे नहीं जाएगा, जिससे पोल से इससे आगे नहीं जा पाएगा। अब वहीं क्या करेगा, वहीं रह जाएगा। पंचर हो जाएगा तो हमारा वो बाईपास हो जाएगा, करंट सीधे सीधे हमारी ग्राउंड हो जाएगी पोल के माध्यम से। तो पंचर होने का मतलब ही ब्रेक हो जाना। जैसे अधिक गर्मी या ठंडी के मौसम में जब अधिक गर्मी पड़ती है तब भी हमारा इंसुलेटर का चिटक जाने या टूट जाने का डर बना रहता है, जिससे हमारा करंट बाईपास होकर सीधे ग्राउंड हो जाती है। या फिर खूब ठंडी हो तब भी चिटक जाता है। और कभी कभी तो इंसुलेटर में ऐसा बारीक फॉल्ट होता है, जैसे किसी कारणवश इसमें से यहाँ कंडक्टर यहाँ से हल्का सा लीकेज हो जाता है, सुराख, बहुत पतला सा सुराख, जो करंट को इसे लीकेज करके पास कर देता है। तो ये फॉल्ट जल्दी पकड़ में नहीं आता। इंसुलेटर पे ये फॉल्ट अगर हो गया कि बारीक छिद्र हो जाए सिर्फ इंसुलेटर में, तभी करंट हमारा उस छिद्र से होके अर्थ हो जाएगा, तो करंट आगे नहीं जा पाएगा। तो ये फॉल्ट बहुत बारीक होता है, इसे पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आसानी से पकड़ में नहीं आता, तो इसके बड़े मुश्किल से ढूंढा जाता है। तो यही है हमारा इंसुलेटर का पंचर होना। पंचर मतलब ब्रेक हो जाना, जिससे हमारा वो इंसुलेटर ख़राब हो जाता है, टूट जाना, चिटक जाना, यही हमारा इंसुलेटर का पंचर होना है। उम्मीद है इंसुलेटर समझ में आया होगा। तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक धन्यवाद आपका।